Do you know that in China you can work as a panda cuddler where you can get paid to hug and care for the pandas? हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार प्यारे से एनिमल के बारे में कुछ फन फैक्ट्स। वैसे तो पांडास को डम्बेस्ट क्रिएचर कहा जाता है, लेकिन चाइना में आप प्रॉपर एक जॉब कर सकते हैं जिसमें आपने जस्ट पांडास को कडल करना है और आप खुद भी इंजॉय करेंगे और पांडा भी आपके साथ इंजॉय करेगा और आपको सैलरी भी मिलेगी। इनके बारे में एक बहुत ही मज़ेदार और फनी फैक्ट ये है कि अगर ये कुछ टाइम तक इनको अपना पार्टनर ना मिले तो ये जाके सो जाते हैं। ये ज़्यादा कोशिश नहीं करते कि वो अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए एफर्ट करें। कुछ फीमेल पांडास अपनी प्रेगनेंसी को फेक शो करती हैं जस्ट टू ग्रैब द अटेंशन और ज़्यादा फूड लेने के लिए ज़ू कीपर से, तो वो अपनी प्रेगनेंसी को जो है वो फेक शो करती हैं। वैसे तो पांडास कार्निवोर्स हैं जो कि सरवाइव करते हैं बैम्बूज पर, बट समटाइम्स ये गोश्त वाली चीज़ें भी खा लेते हैं। जब भी एक बेबी पांडा पैदा होता है तो वो इतना ज़्यादा छोटा होता है कि उसका जो वेट है वो जस्ट एक बटर स्टिक की तरह बहुत ही कम होता है और वो जस्ट 3 to 5 आउंसेस का होता है। जितने भी जाइंट पांडास हैं वो हाइबरनेट नहीं करते, जैसे कि जो बड़े बियर्स वगैरह हैं वो क्योंकि बैम्बूज पे अपनी डाइट रखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स में लो होती है, तो वो उनको अलाउ नहीं करती इतना ज़्यादा फैट रिजर्व करने के लिए कि वो हाइबरनेशन का प्रोसेस कर सकें। इंस्टेड वो माइग्रेट कर जाते हैं किसी भी गर्म चीज़ पे या लोअर एलिवेशन वाली जगह पे ड्यूरिंग विंटर। पांडास एक ऐसी क्रिएचर है जो कहीं पे भी सो सकती हैं जहाँ पे उनका दिल करे, वो फिर चाहे काफ़ी ऊंचाई पे दरख्तों की शाखों पे ही उनको क्यों ना सोना पड़े। जितने भी जाइंट पांडास हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्ट होते हैं। ब्लैक एंड वाइट मार्किंग्स होती हैं उनके ऊपर और जिनका 2 किस्म का फंक्शन होता है। एक तो उनका वो कैमोफ्लेज और दूसरा कम्युनिकेशन में वो उनको यूज़ करते हैं। और मोस्ट ऑफ द पांडास जो हैं उनकी फेस, नेक, बेली और जो रंप है वो वाइट होता है टू हेल्प देम हाइड इन अ स्नोई हैबिटेट। और जो आर्म्स एंड लेग्स हैं वो ब्लैक होती हैं जो उनको हेल्प करती हैं किसी भी शेड में उनको हाइड करने के लिए। जो इनके बेबीज़ हैं उनको कब्स कहा जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा वेल प्रोटेक्टेड होती हैं अपने फर्स्ट फ्यू मंथ्स में। जो मदर पांडास होती हैं वो उनको अपने पास रखती हैं 100% ऑफ द टाइम ड्यूरिंग देयर फर्स्ट मंथ, जो कि कब रेस्टिंग करता है अपनी मदर के फ्रंट पर और रिमेनिंग वो कवर करता है अपनी माँ के जो उनके पॉज हैं या आर्म्स है या हेड, उसके साथ कवर रहता है वो। जाइंट पांडास जो है वो काफ़ी अच्छे स्विमर्स होते हैं और एक्सीलेंट ट्री क्लाइंबर्स होते हैं। 5 मंथ्स की एज में जो कब्स हैं, पांडा कब्स, वो लर्न करती हैं कि कैसे उन्होंने ट्री के ऊपर जाना है और समटाइम्स प्रैक्टिस करते हैं वो अपनी मदर के साथ। पांडास की एक एक्सटेंडेड रिस्ट बोन होती है जिसको वो यूज़ करते हैं एज अ थंब और वो हेल्प करता है उनको किसी भी फूड को ग्रिप करने के लिए। जितने भी जाइंट पांडास हैं वो स्पेंड करते हैं 10 to 16 आवर्स अ डे फीडिंग मेनली ऑन बैम्बूज। पांडास को एटलीस्ट 2 किस्म की डिफरेंट बैम्बू स्पीशीज़ चाहिए होती हैं अपनी स्टारवेशन को अवॉइड करने के लिए। पांडा की डाइट वैसे तो 99% जो है वेजिटेरियन है, बट मोस्टली जो उनमें इंक्लूड होता है वो बैम्बू रूट, स्टेम, शूट्स और लीव्स वगैरह सब आ जाता है। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो टिपिकली कार्निवोर है, लेकिन रिमेनिंग 1% जो है उनकी डाइट का वो इंक्लूड करता है एग्स, स्मॉल एनिमल्स और डिफरेंट चीज़ें। ऑन एवरेज पांडास 240 टाइम्स अ डे। ओह माय गॉड। एक और बहुत ही मज़े का इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो पांडा कब्स जब पैदा होती हैं तो उनकी फर बिल्कुल भी नहीं होती और वो पिंक कलर में और ब्लाइंड होते हैं। उनका यही आइकॉनिक ब्लैक एंड वाइट फर जो है वो उसी टाइम स्टार्ट नहीं होती ग्रो करना, बट 3 वीक्स के बाद वो उनकी फर स्टार्ट होती है ग्रो करना। मोस्टली जो पांडास है वो 70 to 100 पाउंड्स जो है वो बैम्बू का ईच डे कंज्यूम करते हैं। Pandas are highly solitary animals with individuals only coming together to mate. सारे पांडास जब अच्छे से खा पी लेते हैं तो वो रेस्ट करते हैं और सोते रहते हैं टू कंजर्व एनर्जी। एक बहुत ही अजीब बात यह है कि अगर इनकी रेयरली ट्विंस पैदा हो जाएं तो मदर जो है
वो टिपिकली केयर करती है सिर्फ सिंगल बेबी की और दूसरे को वो अबैंडन कर देती है। सो गाइज, ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी फन फैक्ट वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।